ये देखो, ससुराल की ये मेरी पहली गर्मी है। मुझे इस गर्मी में एसी के मजे लेने चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे छोड़कर घर के सारे लोग एसी में बैठकर मजे कर रहे हैं। सही है बेटा, तभी मेरी सास को पड़ी थी कि मैं जल्दी से बहू बनकर आ जाऊं, ताकि इस गर्मी में 10 तरह की सब्जी मैं बनाऊं और ये लोग मजे से एसी में बैठे रहे। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां बनाने के बाद बर्तन भी तो कितने सारे हो जाएंगे। इस गर्मी में पहले ही इतना सारा खाना पकाते पकाते फिर बर्तन धोते धोते तो मुझे नानी ही याद आ जाएगी। मेरी ही गलती थी कि शादी के पहले दिन ही इनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला दिया। अगर पहले पता होता तो इसमें लाल मिर्च का सारा डब्बा ही उड़ेल कर बना देती। इससे अच्छे तो शादी से पहले के ही दिन थे। अरे वाह, ये गर्मी इतनी बुरी भी नहीं होती है। गर्मी में एसी चलाकर कंबल में दुबके रहना और ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो फिर लाइफ में और क्या चाहिए। वाह वाह, ये मेरी एसी और ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लखनऊ में रहने वाली काव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी माँ ने रसोई का सारा काम सिखा दिया, जिसके बाद रसोई का काम काव्या ही संभालती। लेकिन काव्या बड़ी ही आलसी थी, वो अक्सर सब्जी बनाने से दूर भागती थी। ओहो काव्या बेटा, ये क्या है? तूने फिर से रोटी के साथ अचार और चटनी बना दी। फ्रिज में सब्जियां रखी है, वो क्यों नहीं बनाई? अरे माँ, अब जो बना है खा लो ना। आपको पता है सब्जियां बनाने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको धो, छीलो, काटो, फिर उसको बनाओ। इतनी देर कौन गैस के पास खड़ा रहेगा? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है। अरे, जब कल को तू अपने ससुराल जाएगी तो वहां भी ऐसे ही आलस दिखाएगी। उन लोगों को भी बिना सब्जी के रोटी खिलाएगी। अरे माँ, आप हमेशा ससुराल वालों को क्यों बीच में ले आती हो? और इसलिए तो आपसे कहती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ा ससुराल ढूंढना जहाँ नौकर चाकर हो, ताकि मुझे ना ये सब करना ही ना पड़े। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और काव्या के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आता है। और कुछ समय बाद काव्या ब्याह कर ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन उसके पहली रसोई की रस्म होती है। जब वो रसोई में जाती है तो वहां का गैस चूल्हा देखकर हैरान रह जाती है। हे राम, इतना बड़ा गैस चूल्हा! खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, ऐसे जल्दी खाना बन जाएगा। उसके बाद वह तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता, सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अब देखना कैसे ये लोग मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी काव्या की ननद निशा और जेठानी वहां आती है। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन ये क्या? ये तो आधा ही खाना बना है। नहीं भाभी, मैंने तो आलू, पूरी, सब्जी, रायता, हलवा सब बनाया है। अरे तुम अभी नई नई हो ना, शायद इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स पता नहीं है। यहाँ खाने में एक नहीं बल्कि 10-10 सब्जियां बनती है एक टाइम पर। क्या? इसका मतलब इसलिए इतना बड़ा गैस चूल्हा रखा हुआ है? हाँ और क्या, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने 10 नहीं 100 सब्जियां बनाने को बोल दिया हो। वो क्या है ना, यहाँ हर किसी को अलग अलग सब्जी पसंद है। अब एक दो सब्जियां ही बनेंगी तो कुछ लोग तो भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए 10 तरह की सब्जियां बनती है। अगर किसी को ये ना खाना हो तो वो खा ले, अगर वो भी ना खाना हो तो कुछ और खा ले। हाँ छोटी भाभी, और आज आप घर की इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। अब मैं सबको खाने की टेबल पर बुला लेती हूँ। बेचारी काव्या की ये बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं। चल बेटा काव्या, हो जा शुरू। अब बन जा तू झांसी की रानी और बना डाल 10 सब्जियां। अरे इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी, जितनी ये लोग मुझसे एक टाइम में ही बनवा लेंगे। कुछ समय बाद वो सबके लिए खाना परोसती है तो उसके हाथों का खाना खाकर सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का स्वाद है इन सब्जियों में। सचमुच छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से तू ही रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाओगी। अब तेरा क्या होगा काव्या? बड़ी ऐश कर ली तूने मायके में, अब अच्छे से सामत आई है तेरी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश होता देख वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मौसम हो रहा है। ऐसा करती हूँ, सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। तेल में तले होने के कारण वो भारी होंगे, जिससे सबका पेट भर जाएगा। और साथ में थोड़ी कचौड़ी भी तल दूंगी। आज शाम का डिनर यही हो जाएगा और मुझे इतनी सारी सब्जियां बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद काव्या जल्दी से रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर ले आती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हमें नहीं खाना ये सब। हमें तो पनीर की सब्जी, कुरकुरे भिंडी और आलू की सब्जी, ये सब खाना है मुझे।
और बहू, मुझे तो लौकी की सब्जी और बैगन का भरता खाना है, और मेरे लिए गोभी की सब्जी बना देना। हे भगवान, इन लोगों में अकल नाम की चीज है कि नहीं। बारिश के मौसम में जहां लोग इस तरह का चटपटा खाने को तरसते हैं, तो वहीं इन लोगों को 10 तरह की सब्जी खानी है। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। उसके बाद बेचारी काव्या रसोई में जाकर 10 तरह की सब्जियां बनाने में जुट जाती है। ये देखो, ससुराल की ये मेरी पहली बारिश है, मुझे इसके मजे लेने चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे छोड़कर सारे घर वाले बारिश के मजे ले रहे हैं। सही है बेटा, तभी मेरी सास को पड़ी थी कि मैं जल्दी से बहू बनकर आ जाऊं, ताकि गर्मी में 10 तरह की सब्जी मैं बनाऊं और ये लोग मजे से एसी में बैठे रहे। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां बनाने के बाद बर्तन भी तो कितने सारे हो जाएंगे। वैसे मेरी ही गलती है जो शादी के पहले दिन ही इन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला दिए। अगर पहले पता होता तो लाल मिर्च का पूरा डब्बा ही उड़ेल कर बना देती। गुस्से में काव्या खाना बना रही थी कि तभी सब्जी का गरम गरम छींटा उसकी आंख में लगता है। आह, आह मेरी आंख, माँ, आह। धीरे धीरे उसकी आंख लाल होने लगती है। फिर रात को जब वो सोती है तो जलन के मारे उसे तकलीफ होती है, जिस कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। अरे काव्या, ये तुम्हारी आंख तो और भी ज्यादा लाल हो गई है। मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। विशाल काव्या के आंख में आई ड्रॉप्स डाल देता है, जिससे वो चैन की नींद सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन और दर्द बढ़ता जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर एक दिन। डेली डेली अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर तो मैं परेशान हो जाती हूँ। एक काम करती हूँ, आज आलू की अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना देती हूँ। उसके बाद वो आलू की 10 तरह की सब्जियां बनाती है, जैसे कि दम आलू, आलू की रस्से वाली सब्जी, आलू फ्राई जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले नाक सिकुड़ते हुए कहते हैं, अरे ये क्या बना डाला, आलू की सब्जी, वो भी 10 तरीके से। मुझे ये नहीं खाना, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई थी और कल बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैं लेने नहीं जा पाई। अच्छा ठीक है, लेकिन कल से जो भी हो मुझे 10 तरह की सब्जियां ही खाने में चाहिए, वो भी अलग अलग तरह की, समझी। अपनी सास की बात सुनकर काव्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो चुप रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन। सुबह से मेरे आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन इससे मेरे ससुराल वाले को क्या, उन्हें तो बस 10 सब्जियां खाने से मतलब है। मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, नहीं तो इनके लिए 10-10 सब्जियां कौन बनाएगा। मुझे तो लगता है मैं एक दिन 10 सब्जियां बनाते बनाते भगवान के पास पहुंच जाऊंगी। उसके बाद जैसे तैसे वो सब्जियां बनाती है, लेकिन एक आंख से ठीक से ना दिखने के कारण उससे या तो कोई सब्जी जल जाती या किसी में नमक मिर्च तेज हो जाता। लेकिन उसके ससुराल वाले उसका दुख समझने के बजाय उसे 10 तरह की बातें सुना देते हैं। लेकिन उसके पति से उसका ये दुख देखा नहीं जाता और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, जिस वजह से इनका आधा कॉर्निया डैमेज हो गया है, अब जल्दी इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनको पूरी तरह दिखना बंद हो जाएगा इस आंख से। फिर अगले दिन का ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वो उसे घर लेकर आ जाता है, जहां उसकी जेठानी उससे कहती है, अरे आज तो तुमने जैसी भी बेकार सब्जी बना दी, लेकिन कल तुम अच्छे से 10 सब्जी बना लेना, क्योंकि कल मेरे मायके वाले आ रहे हैं। अरे अब बस भी करो आप सब, मेरे घर में जितना मर्जी सब्जियां बनाओ, लेकिन एक इंसान से नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर। आपको पता है, सब्जी का छींटा जाने से इसकी आधी आंख खराब हो गई है। फिर अगले दिन वो उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, जहां उसका सफल इलाज होता है और उसे पूरी तरह दिखने लगता है। जब 2 दिन बाद वो घर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, हमें माफ कर दे छोटी बहू, तेरे आने से पहले हमने नौकर रखा हुआ था, लेकिन 10 सब्जियों से परेशान होकर वो भी भाग गया। फिर हम सब मिलकर ही सब्जियां बनाने लगे, लेकिन तेरे आने के बाद हमने सब तेरे ऊपर ही छोड़ दिया, जिस कारण तेरी ये हालत हो गई। लेकिन अब से तू अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि हम सब भी तेरी मदद करेंगे। और हाँ, अब से इस घर में 10 नहीं बल्कि 2 ही तरह की सब्जियां बनेंगी और वो सबको खानी पड़ेगी। अपनी सास के मुंह से काव्या ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी।